नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नाराज हैं कलकत्ता के दुष्कर्म और उसके बाद 31 साल के जिस डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी। जी हां, 8 से 9 अगस्त की रात दरमियान उस दर्दनाक घटना पर आखिरकार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी टिप्पणी दे ही डाली। वो कहती हैं, बस बहुत हो गया, मैं भयभीत हूँ और मैं डरी हुई हूँ और बहुत हो चुका है। मगर दोस्तों, आज मैं इन माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से पूछना चाहता हूँ, सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि वो घटना किस राज्य में घटित हुई है और उस राज्य में आखिरकार कौन सी पार्टी उस राज्य को संचालित करती है? भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी या फिर अन्य पार्टी? दोस्तों, इस पर लेकर के पवन खेड़ा ने एक अपनी पोस्ट करी और इसमें साफ साफ ये लिखा है कि क्या सिर्फ कलकत्ता ही नहीं, आपको महाराष्ट्र में, राजस्थान में, बिहार में, यूपी में, एमपी समेत देश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों के लिए सरकारों को नसीहत देने की ज़रूरत है। इसके अलावा पवन खरे ये भी लिखते हैं कि आपको मणिपुर और महिला पहलवानों के यौन शोषण की घटनाओं और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए आगे आने की आवश्यकता है। आपको दलगत राजनीति के ऊपर उठने की आवश्यकता है, उससे ऊपर उठकर देखने की आवश्यकता है और विपक्षी नहीं, सत्तारूढ़ बीजेपी और उसकी डबल इंजन की सरकारों की भी जिम्मेदारी तय करने का आपको साहस दिखाना होगा। वहीं पर दोस्तों, सुप्रिया श्रीनाथे भी लिखती हैं मणिपुर घटना के ऊपर, बदलापुर को लेकर के और देश के पहलवानों को लेकर के और उत्तराखंड की बेटी के साथ दरिंदगी से भी ये आहत हुई होंगी। इस तरह की इन्होंने पोस्ट करी अपने एक्स अकाउंट पर। दोस्तों, जब विपक्ष दल यूपी की कोई भी बात उठाता है तो बस उसको लेकर के अभी हाल ही में योगी जी ने उनको एक तमगा दे डाला, उनकी तुलना कर डाली जिन्ना के साथ में। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। इतनी बड़ी टीका टिप्पणी। लेकिन अपने ही राज्य में क्या चल रहा है, इनको अब तक शायद इस बात की घटना का शायद इनको आइडिया नहीं होगा और ना हो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 2 गरीब दलित लड़कियों को पेड़ से लटका दिया गया। फिर भी यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी खामोश हैं और यूपी के जो सीएम है योगी जी, ये भी खामोश हैं। और उस पर जब विपक्ष सवाल उठाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि विपक्ष के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस चुकी है। दोस्तों, कितनी शॉकिंग बात है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की घटना पूरे देश को पता है और ये बिल्कुल अनभिज्ञ बने हुए हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि 2 लड़कियों को पेड़ पर लटका दिया गया, 2 लाशें मिली पेड़ पर लटकी हुई। परिवार बार बार ये कह रहा है कि यह आत्महत्या नहीं है और उत्तर प्रदेश पुलिस इस घटना को आत्महत्या का चोला पहनाने पर आतुर हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आत्महत्या कर करके इस मामले को रफा दफा करना चाहा। वो तो अलग बात है कि इनके जो पेरेंट्स हैं, इनके जो रिश्तेदार हैं, इनका जो आस पड़ोस है, उन्होंने एक मीडिया को इंटरव्यू दे करके इस बात को उजागर किया कि ये आत्महत्या नहीं है, क्योंकि जो बॉडी उनको प्राप्त हुई है वो बॉडी में कोई भी अनपढ़ इंसान, अंगूठा टेक इंसान भी अगर उस बॉडी को देखेगा तो साफ साफ बोलेगा कि हाँ, ये आत्महत्या नहीं है और पुलिस इसको आत्महत्या बोल रही है। दोस्तों, इसको आखिरकार किसी ने भी कवर नहीं किया। न्यूज़ मीडिया ने बहुत ही कम कवर किया। 2 चैनल हैं, ठीक है, 2 रिपोर्टर उस स्थान पे गई, घटनास्थल पर पहुंच करके उन्होंने लाइव मतलब करके टेलीकास्ट किया, वीडियो बनाया और शूट करके यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया। मैं आगे आपको उनका नाम भी बताऊंगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझको अब ऐसा लग रहा है कि जो हाथरस का इतिहास है इस स्थान पर दोबारा से रिपीट हो रहा है। उन्नाव का इतिहास दोहराया जा रहा है, मणिपुर का इतिहास फिर से रिपीट हो रहा है। आपको याद होगा कि हाथरस में किस तरह से रात को गुड़िया के शव पर पेट्रोल डाल करके उसको जला दिया गया था। वही इतिहास फर्रुखाबाद में दोहराया गया परसों। परिवार पर इस बात का दबाव डाला जा रहा है कि वो केस को वापस ले लें और मान लें कि आखिरकार उनकी बेटी ने आत्महत्या करी है। शरीर पर साफ साफ निशान हैं, बालों पर कांटे लगे हैं, तो आखिरकार दोस्तों बॉडी पर निशान कोई इंसान मरने से पहले, आत्महत्या करने से पहले खुद को क्यों देगा? आत्महत्या में बॉडी बिल्कुल साफ मिलती है और जो नोचने के निशान मिले हैं बॉडी के अंदर, उनके माँ बाप साफ साफ ये बोल रहे हैं कि उनकी हत्या की गई है और ये आत्महत्या बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म वूम ने बहुत ही तरीके से ग्राउंड पर उतर करके एक रिपोर्टिंग करी है। इस वूम चैनल पर जा कर के आप ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिएगा
कि पत्रकारों ने किस तरह से अपना जज्बा दिखाया इस स्थान पर जाने का, क्योंकि आने वाले समय में यूपी सरकार ने एक नई पॉलिसी लाई है जो कल आखिरकार इन्होंने अनाउंस कर दी है। उसके द्वारा आखिरकार पत्रकारों के ऊपर कहीं ना कहीं शिकंजा कस लिया गया है। जी हाँ, जो वास्तविक सच्चाई है, जो घटना है, अब इस प्रकार की घटनाएं कोई भी यूट्यूब के माध्यम से आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। और दोस्तों यहाँ पर इन दोनों रिपोर्टर का नाम है, एक का नाम है कशिश सिंह और सेकंड का नाम है अवनी बंसल। कशिश सिंह का ये पोस्ट आप देखिए साफ साफ, इन्होंने ये लिखा है कि फर्रुखाबाद में 2 बच्चों के साथ पेड़ से लटकी लाशें मिली हैं और पुलिस का कहना है कि बच्चियों ने आत्महत्या की है। परिवार वालों और रिश्तेदारों का ये कहना है कि बच्चियों के बलात्कार के बाद उनकी हत्या की गई है। वहीं पर अवनी बंसल लिखते हैं कि फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में जो 2 बच्चियों को आज उनके परिवार ने मिट्टी दी है, मतलब कि उनका जो अंतिम संस्कार किया है और उनसे मिलने उनके घर पहुंची, और ये कोई आत्महत्या नहीं। यहाँ पर दोस्तों साफ साफ इस वीडियो में इन्होंने ये बात करी है। और योगी आदित्यनाथ फर्रुखाबाद में हुई 2 बच्चियों के साथ दर्दनाक घटना को लेकर के काफ़ी शांत है, इस घटना को छुपा रहे हैं कहीं ना कहीं। दोस्तों यहाँ पर बच्चियों के शरीर पर पेड़ पर जो बॉडी लटकी हुई मिली, जब उनको उतारा गया तो साफ साफ उनके शरीर पर बहुत सारे बेल्ट, डंडे और नाखून के निशान मिले हैं। बालों में बहुत सारे कांटे चुभे हुए हैं। तो ये आत्महत्या का मामला कैसे हो सकता है? दोस्तों यहाँ पर हमको समझना होगा कि आखिरकार हमारी जो न्यायपालिका है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। पुलिस सबूत इकट्ठे नहीं, पुलिस सबूत मिटाने का काम करती है शायद। और दोस्तों कब तक उत्तर प्रदेश में बच्चियाँ शैतानों के हाथों कुचली जाएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सरकार उन्हें आखिरकार उनको लेकर के, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उसको लेकर के आखिरकार क्यों कठोर कदम नहीं उठाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिरकार कब तक इंसाफ का वेट करना पड़ेगा? आपने देखा होगा निर्भया केस 2012 में हुआ था, इंसाफ कब मिला? 2020 में 8 साल का समय लग गया। और न्याय की लड़ाई में हम इनके साथ हैं, लेकिन सरकार दबाव बना रही है। किस बात का वो आपको बखूबी पता होगा। और सोशल मीडिया पॉलिसी पकड़े उत्तर प्रदेश सरकार अब सबका मुंह बंद करने को काफ़ी आतुर हो चुकी है। मतलब कि जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, अगर यूपी की सरकार को लेकर के अगर आप पॉजिटिव वीडियो बनाएंगे, उनकी तारीफ़ करेंगे, उनकी पॉलिसी की तारीफ़ करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह, तो आपको 8 लाख रुपये तक की राशि मिलेगी। ये एक नई पॉलिसी यूपी ने अब लॉन्च कर दी है। हमने देखा होगा दोस्तों कि आदिवासी ऑयल को सबने प्रमोट किया, जबकि उसमें कुछ खास दम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि बायोलॉजिकल इफेक्ट कुछ और कहता है और उन्होंने कुछ और दावा किया। चंद पैसों के चक्कर में बड़े से बड़े यूट्यूबर्स बिक गए, इन्फ्लुएंसर बिक गए उस तेल की आड़ में। और यहाँ पर यूपी सरकार जब इतना मोटा अमाउंट देगी तो कोई भी उनकी तारीफ़ करना स्टार्ट कर देगा। और दोस्तों कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा कि जो सच्ची आवाज़ है अब वो दबने वाली है। इस तरह की घटनाएं जो हमको यूट्यूब के माध्यम से पता चल जाती है, अब वो घटना हमको पता नहीं चलेंगी। और जिसके साथ दरिंदगी होगी वो बस पुलिस के थाने के चक्कर काटते रहेगा, उसको बुढ़ापा आ जाएगा, इंसाफ नहीं मिलेगा और वो आम इंसान हिम्मत आज नहीं तो कल हार जाएगा। सोचिए, निर्भया की मदर को इंसाफ पाने के लिए, निर्भया को इंसाफ पाने के लिए 8 साल का वेट करना पड़ा। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहता हूँ कि भारत के सरजमी के अंदर कुछ ऐसे रिपोर्टर भी हैं, अगर आप उनका एक रास्ता बंद करोगे वो अपने लिए 10 रास्ते ओपन कर लेंगे। जिसमें है रवीश कुमार जी, जिसमें है अजीत अंजुम जी, जिसमें है कुमकुम जी, जिसमें आपकी हैं साक्षी मलिक जी। ऐसे बहुत सारे रिपोर्टर हैं। मैंने एक्चुअली कुछ समय पहले एक इंटरव्यू देखा था अजीत अंजुम जी का और रवीश कुमार जी का। 2 इंटरव्यू हैं, अभी जो रिसेंट का इंटरव्यू हुआ इस साल वो, उसमें उन्होंने साफ साफ इसको लेकर के, ब्रॉडकास्ट बिल्कुल लेकर बात करी थी, लेकिन उनके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस था कि कोई बात नहीं, एक रास्ता बंद होगा दूसरा खुलेगा। ये होता है जज्बा सच्चाई को सामने रखने का। लेकिन दोस्तों वोम पर इनका जो पत्रकारों का जो इनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग है उसका पक्का जाके देखिएगा। मैं इस वीडियो को यहीं पे देता हूँ अपना पूर्ण विराम। ठीक है, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।